नमस्कार। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के परिजनों ने उसका संस्कार करने से मना कर दिया है। आज जयपाल भुल्लर का संस्कार होना था, लेकिन जयपाल भुल्लर के परिजनों का कहना है कि पहले जयपाल भुल्लर को टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसे गोलियों से छन्नी कर दिया गया। यह जानकारी जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा दी गई है और उनका कहना है कि जब तक गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता, उससे पहले वह संस्कार नहीं करेंगे। जयपाल भुल्लर ने फिरोजपुर के डीसी से मिलकर यह मांग की है कि पहले जयपाल भुल्लर का पोस्टमार्टम करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट सामने लाई जाए। उसके बाद गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का संस्कार किया जाएगा, नहीं तो तब तक जयपाल भुल्लर का संस्कार जो है वो नहीं किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि कई तरीके के सवाल जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा उठाए जा रहे हैं और उनका कहना है कि जब संस्कार करने से पहले उनके द्वारा एक रिवाज होता है कि जयपाल भुल्लर को स्नान करवाया जा रहा था तो ये देखा गया कि उनके जयपाल भुल्लर के शरीर पर फ्रैक्चर के निशान थे, बाजू में फ्रैक्चर के निशान थे, पैरों पर फ्रैक्चर के निशान थे। यानी कि इससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि पहले जयपाल भुल्लर को पकड़ लिया गया था, उसे टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब जबकि 2 बजे जयपाल भुल्लर का संस्कार होने का समय था, संस्कार का समय रखा गया था, पर अब उन गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के परिजनों का कहना है कि जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता तब तक वह संस्कार नहीं करेंगे। सीधे सीधे पंजाब सरकार पर उनके द्वारा एलिगेशन भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जयपाल भुल्लर का संस्कार करवा दिया जाए, पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा, उनका कहना है कि यह एक मर्डर है और इस मर्डर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कई जो मायने हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं कि क्यों आखिर फ्रैक्चर है जयपाल भुल्लर के शरीर पर पाए गए, क्यों नहीं उसे अगर पकड़ लिया गया था तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्यों उसका इनकाउंटर किया गया। सो साफ तौर पर ये सामने आ रहा है कि जयपाल भुल्लर के पिता का कहना है कि उसे पहले टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। जयपाल भुल्लर के पिता का यहां तक कहना है कि पुलिस प्रशासन के जो मुलाजिम हैं, अधिकारी हैं, वो सिविल वर्दी में उनके घर के भीतर या घर के आसपास पहरा भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जब जयपाल भुल्लर के पिता उनसे बात करते हैं तो उनके द्वारा यह जानकारी दी जाती है कि पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा उनकी ड्यूटी लगाई गई है और सभी एक्टिविटीज पर ध्यान रखने की ड्यूटी लगाई गई है। पर यहाँ पर कई तरह के सवाल जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा खड़े किए गए हैं कि क्यों आखिर उनका बेटा इस दुनिया से चला गया है। हालांकि भले ही वो गैंगस्टर था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इस तरीके के कई सवाल खड़े किए हैं जयपाल भुल्लर, जो कि कुख्यात गैंगस्टर थे। यहाँ आपको बता दें कि जगरांव में सीआईए स्टाफ के 2 एएसआईज पर ताबड़तोड़ हमला करके गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतारने के मामले में जयपाल भुल्लर, जो कि पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है, उसकी तलाश की जा रही थी। 10 लाख का उसके ऊपर इनाम भी रखा गया था। पर जब पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है कि कोलकाता में जयपाल भुल्लर और उसका साथी जसप्रीत सिंह जस्सी छिपे हुए हैं, तो यहाँ से जो टीम है वो कोलकाता के लिए रवाना होती है और कोलकाता पुलिस का भी सहारा लिया जाता है और बताया यह जाता है कि इनकाउंटर में जयपाल भुल्लर और जसप्रीत सिंह जस्सी मारे गए हैं। जबकि कई तरीके के सवाल जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा उठाए गए हैं। उनका कहना है कि जब संस्कार करने से पहले उसका स्नान करवाया जा रहा था तो सामने आया कि कई तरीके के फ्रैक्चर जयपाल भुल्लर के शरीर पर पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने कहा कि पहले जयपाल भुल्लर का पोस्टमार्टम करवाया जाए, उसके बाद ही संस्कार किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि आज 2 बजे जयपाल भुल्लर का संस्कार होना था, लेकिन पिता की मांग है कि पहले पोस्टमार्टम करवाया जाए, उसके बाद
संस्कार किया जाएगा। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-4 ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਤੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਸੀਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਔਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਆ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖਤੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ।